हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एट न्यूज इंग्लिश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th का चैप्टर है, लेटर टू गॉड। सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड, कई बोर्ड्स में यही सीबीएसई की बुक्स चल रही है। फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है अ लेटर टू गॉड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये जो चैप्टर है बाकी लोग भी अगर इसको सुनेंगे तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बेसिकली द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री, एक अमेरिकन कंट्री मैक्सिको का वहीं की बात है। लैंचो द फार्मर हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी का मेन हीरो जो है वो एक फार्मर है जिसका नाम है लैंचो। ठीक है ना, आप ये देखिएगा। Writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield is destroyed by a devastating hailstorm। तो क्या होता है, बारिश के कारण उसकी पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है और उसके बाद में वो क्या करता है, और कुछ उसको दिखता नहीं कि किससे हेल्प मांगे। तो जैसा कि मुसीबत में सबको भगवान याद आते हैं, तो इस किसान को भी याद भगवान आते हैं। लेकिन ये क्या करता है, ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, देन तो ये भगवान को लेटर लिखता है। और फिर क्या होता है, तो बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले बिल्कुल इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो आप भी इस वीडियो के साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए, हौसला होगा। तो कहते हैं भाग्य जो है ना वो भी बहादुरों का साथ देता है। तो किस्मत की बात अगर आप कर रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सपोर्ट, आपका जो है सपोर्ट ही मेरे चैनल को हेल्प करेगा। प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सीन वाइज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो कहां पर घर है और कैसा एरिया है, पहले तो ये देख लीजिए आप कि ये देखो, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा पूरी ये उसके मेज मक्की का जो खेत होता है ना, वैसे द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो ऐसी पहाड़ियां, घाटियां, इसी को बोलते हैं दोनों पहाड़ियां जहाँ पे मिल रही है। ये देखो आप यहाँ पे, है ना। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, तो वहां से नदी भी दिखती थी। Next to the coral, the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest। तो अब आपको याद रखना है कि ये हार्वेस्ट क्या होती है। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल, है ना। तो हार्वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, फसल, याद रखना। ठीक है, जो भी फसल जो ली जा रही है, जैसे अपने यहाँ पे राजस्थान में क्या है, बाजरी की फसल है, गेहूं है, मूंग है, ग्वार है, मोट है, बहुत सारी, तो उनको आप हार्वेस्ट कह सकते हैं। तो फसल जो है उसकी यहाँ पे रेडी हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपन। अब क्या होता है, ये जैसा कि होता है किसान जब खेती होती है तो उसके साथ साथ में उनको बारिश का जो है बहुत ही वेट रहता है। तो अब क्या होता है देखना है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। तो अब यहाँ पे ये वर्ड है, देखिए, है ना, डाउनपोर। तो डाउनपोर यानी कि आप इसके लिए इंग्लिश टू इंग्लिश ही याद रख सकते हैं। आपको इसको क्या बोलेंगे, रेन, रेन या फिर बारिश। हिंदी में क्या बोलेंगे, बारिश, वर्षा, जो भी आपको हिंदी में जो इजी याद रहता है आप उसको याद रखिए। तो बारिश, शावर, शावर क्या है, फुहार, मतलब हल्की फुल्की फुहार। आप भी अगर ज्यादा तेज बारिश नहीं, हल्की बारिश भी आ जाएगी तो उसकी जो फसल है पूरी आपको देखिए ये फसल पक जाएगी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो देखता है कि भैया अब उसके खेतों को सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है बारिश। इसलिए जैसे किसान होते हैं तो वो देखते हैं भाई आसमान में कब बादल आएंगे। तो अगला सीन जो होता है, रेन, बारिश स्टार्ट हो जाती है। लैंचो एंड फैमिली फील्स हैप्पी, देख लीजिए। तो ड्यूरिंग द मील, मील यानी भोजन, जैसे स्कूलों में होता है, अपने गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील होता है, बारिश शुरू हो जाती है। लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद न्यू कॉइन्स। अब वो क्या है, जो ये बारिश की बूंदे गिर रही हैं, ड्रॉप्स गिर रही हैं, इनकी किससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये बारिश की बूंदों की वो किससे कंपैरिजन करता है। तो उनकी कंपैरिजन तो करता है न्यू कॉइन्स से। लेकिन अभी आगे एक और चीज है, उसको भी देखिए आप। तो दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, वो कहता है दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, तो ये याद रखना कि बिग ड्रॉप्स की किससे तुलना करिए, बिग ड्रॉप्स की करता है 10 सेंट। तो बिग ड्रॉप जो बड़ी बूंदे हैं वो तो 10 सेंट पीसीज है, एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो छोटे वाले सिक्के गिरे, छोटी वाली बूंदे हैं वो है 5 और बड़ी वाली क्या है 10 सेंट। फिर क्या होता है, बारिश के साथ साथ देन विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब क्या होता है कि बारिश के साथ साथ हेल स्टोन्स क्या होते हैं, ये हेल स्टोन्स होते हैं जिसको अपन कहते हैं ओले। क्या बोलते हैं,
ओले कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। हिंदी में तो कहते हैं, तो हेयर स्टोन्स कहते हैं ओलों को, और इधर हमारे अपने राजस्थान में या मारवाड़ में कहते हैं गड़ा, गड़े भी कहते हैं ना, कहते हैं ना सर मुंडाती ओले गिरना। तो अब साथ साथ में बारिश ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins। तो अब इनकी तुलना किससे करता है? तो देखो ऊपर वाले जो बूंदों की तुलना तो किससे करता है? सेंट। बड़े वाली बूंदे 10 सेंट, छोटे वाली क्या है? 5 सेंट्स। लेकिन इनकी तुलना वो करता है सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों से करता है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। और बारिश आती है अपनी क्या, बारिश आते ही बाहर भीगने के लिए हम दौड़ते हैं, तो बच्चे भी जो होते हैं वो बाहर भागते हैं। और इन फ्रोजन पर्ल्स, तो यहाँ देखो पर्ल्स वर्ड यूज किया है, मोती कहते हैं। तो इन सफेद मोती, यानी कि वो ओलों को इकट्ठा करने के लिए भागते हैं। अब वो जो हल्की फुल्की बारिश थी ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये किस चीज में चेंज होती है? वो जो बारिश आ रही थी, अब वो जो ओले गिर रहे थे वो बहुत तेज तूफान में बदल जाता है अचानक से सब कुछ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। तो वो जो औरत है वो कहती है कि हम, उसकी जो पत्नी होती है कि अब थोड़ी बहुत बारिश अपने को मिलेगी। लेकिन क्या होता है? इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ। अब तो इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब वो भगवान को याद करने लगता है, भैया फसल तो लग रहा है आज बर्बाद हो जाएगी। तो अब ये देखो हालात क्या हो जाते हैं यहाँ पे, ये आप सीन देखेंगे तो इसके अंदर पूरी वो फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, वी विल हैव नो कॉर्न। तो अब वो कहते हैं भैया इस साल जो है ये कॉर्न यानी कि मक्की की जो खेती होती है, मेज भी कहते हैं, ये फसल हमारे, आप लोगों ने खाए होंगे ना, पॉपकॉर्न बोलते हैं, पॉपकॉर्न, तो वो इसी से बनते हैं। तो कहते हैं भैया इस साल अपने बारिश ने पूरा बर्बाद कर दिया है। That night was a sorrowful one। और उस रात पूरा परिवार गम में डूब जाता है, दुखी हो जाता है। तो sorrowful का आप चाहे दुखी कह दीजिए, गम कह दीजिए, दुख जो भी है, तो गम में डूब जाते हैं। All our work for nothing। हमारा जो इतनी मेहनत थी अब वो ना के बराबर, जीरो है। अब उसकी होप सिर्फ क्या बचती है? There was a single hope, help from God। भगवान से मदद। ये होप मीन्स आशा है ना, आशा ही जीवन है, आशा ही अमर धन है। तो जो पॉजिटिव रहते हैं उनको जो है लाइफ में उनको सक्सेस मिलती भी है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। लेंचोज फेथ। अब यहाँ पे अब आप देखें ना, ये इसके अंदर क्या बोलता है ऑथर, कहते हैं कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब बहुत हार्ड वर्कर जो होता है ना, मतलब फुल मेहनत से जो लोग काम करते हैं उनको ऑक्स ऑफ अ मैन कहा जाता है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इतनी मेहनत करने के बावजूद वो पढ़ा लिखा था, उसको लिखना आता था। ठीक है, वो खेतों में काम करता था लेकिन उसको लिखना आता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और पूरी रात वो सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचता रहता है कि भाई अब मुझे जो है कुछ ना कुछ भगवान से मदद लेनी ही पड़ेगी। तो वो पेन पेपर लेता है और भाई साहब शुरू हो जाते हैं राइटिंग टू गॉड। क्या लिखते हैं? तो वो लेटर में देख लीजिए यहाँ पे, इमेजिन करते हुए, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान अगर आपने इस साल मेरी मदद नहीं करी, मेरा परिवार और मैं, हम लोग भूखे मरने वाले। हंग्री मीन्स भूखे मरना है ना। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड। तो देखो यहाँ याद रखना, लेटर में कितने पीसोज मांगता है? पीसो मांगता है वो 100 पीस। ऑर्डर टू सो क्यों मांगता है? एक SOW, बोना, बीज बोते हैं, बुआई, जो खेतों में बुआई होती है, बीज लगाने को सो बोला। सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और जब तक फसल बड़ी होगी, वापस से फसल मेरे को मिलेगी, तब तक मेरे को गुजारा के लिए मुझे इतने पैसे तो चाहिए ही चाहिए। इंडिया में अपने पैसे रुपीज, तो वहां की करेंसी में पीसोस कहा जाता है। Now the scene at the post office. Lencho went to down and placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Lencho जाता है टाउन, शहर की तरफ जाता है और इस पे एक स्टैंप लगाता है और उसको जो है वहां पे डाल देता है। A postman saw the letter addressed to God and laughed। आपको भी लेटर मिले और उस पे भगवान लिखा हुआ तो उसको हंसी आती है, भैया भगवान को लेटर पहुंचाने कौन जाएगा और कैसे जाए, तो उसको काफी हंसी आती है। तो देखें आगे क्या होता है। तो ये मिलता है और ये सारे लोग उस लेटर को, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि भैया भगवान को कैसे पहुंचाए, तो ये लोग हंसते हैं आपस में। लेकिन जो वहां का पोस्ट मास्टर होता है वो क्या बोलता है? वो बोलता है व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है क्या, कितना जबरदस्त विश्वास है इसको भगवान पे। और कहता है ना, विश्वास जो होता है तो उससे लोगों को सफलता मिलती है। पहले तो हंसता है लेकिन फिर वो थोड़ा सा सीरियस भी होता है। वो कहता है इस व्यक्ति का जो है विश्वास जो है वो हमको नहीं
तोड़ना है. In order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. तो वो क्या प्लान करता है कि भैया इसके लेटर का आंसर मुझे देना ही है. तो अपने जो स्टाफ मेट्स होते हैं, साथी जो होते हैं, उनको बोलता है कि भैया कलेक्ट, बोलता है आप पैसे इकट्ठे करने अपने को. तो पीसोस कितने कर रहे हैं, बट दे ऑल मैनेज टू कलेक्ट 70 पीसोस ओनली. लेकिन क्या होता है, वो कहता है भैया इकट्ठे कर लो. तो करके कोशिश करके कितना, ये देखो येलो में लिखा है मैंने, सिर्फ कितने इकट्ठे कर पाता है, 70 पीसोस. और वो मांगता कितना है, ये देखो कितने इकट्ठे किए, 70 पीसोस, और मांगे कितने थे, 100. तो ये याद रखना. तो ये इकट्ठे करके देखो, ये लिफाफे में डाल रहा है ना, ये सारे लोग इकट्ठे करते हैं और बोलते हैं अपन चलो कोई नहीं, जितने हुए उतने ही ठीक है. तो ये वाला भी हो गया सही. अब क्या होता है, संडे आ जाता है और संडे को अब उसका देखो गहरा विश्वास. ऑन संडे लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस. अब संडे को जो है लैंचो पोस्ट ऑफिस जाता है, वेयर द पोस्ट मास्टर टुक आउट द लेटर एंड हैंडेड इट टू लैंचो. और पोस्ट मास्टर क्या करता है, वो लेटर दे करके जैसे ही वो आता है उसको वो लेटर दे देता है. और वो सब है ना उसका रिएक्शन कि आज उसके चेहरे पे, वो भी सोचेगा कि यार भगवान ने मेरे को रिप्लाई किया. लैंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड आफ्टर सीइंग द मनी. लैंचो के चेहरे पर कुछ भी आश्चर्यचकित होने वाली चीजें नहीं दिखती, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे बिल्कुल ठीक है, पैसे मांगे थे मिल गए, कोई उसका रिएक्शन नजर नहीं आता है. लेकिन क्या होता है, बट व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री. जैसे ही वो पैसे गिनता है उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है. ही वॉज श्योर दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. कि भगवान तो गलती नहीं कर सकते भैया, पक्का कुछ और गड़बड़ है. तो एक पेपर मांगता है और पेपर लेकर के उसके ऊपर जो है वो उसमें फिर से एक लेटर लिखता है. वो पेपर और पेन लेकर के रोट वन मोर लेटर टू गॉड विच ही पुट इट इनटू द लेटर बॉक्स. और उस लेटर को लेकर के वो वापस जो है लेटर बॉक्स में डाल देता है. तो दोबारा एक लेटर लिखता है. तो सबको लगता है कि पक्का हमको थैंक यू बोला हुआ, इस बार क्या होगा. तो सब बड़े मतलब उत्सुक होते हैं पूरे पोस्ट ऑफिस वाले कि कितनी जल्दी से जो है हमको लेटर मिले. तो ये लेटर लेकर के वहां से चला जाता है. अब लैंचो का जो रिप्लाई है वो क्या है. तो अब ये जल्दी से इकट्ठे होते हैं सारे लोग और लैंचो का जो है लेटर निकालते हैं, देखते हैं भी लैंचो ने क्या लिखा है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही वो लेटर में सबसे पहले पोस्टमास्टर, देखो पोस्टमैन कौन है, जो ऑफिस जो डाक बांटता है, और ये पोस्टमास्टर जो मेन वहां का ऑफिस जो पूरा उन सबका बॉस है वो है पोस्टमास्टर, वही जाता है जल्दी से. अब लैंचो का रिप्लाई देखते हैं भैया क्या लिखा है. तो वो लिखता है ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी. तो मैंने जो है आपसे 100 पीसोस मांगे थे, लेकिन मेरे पास में केवल 70 पीसोस आए हैं. तो ये सुन के देखो सबके मुंह फट गए कि थैंक यू की बजाय कि वो जो है इस तरीके से लेटर लिख रहा है. एंड विद द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, के बाकी के जो बच्चे हैं वो भी आप जल्द से जल्द भेजे. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. क्या लिखा है. अब वो भैया जिन्होंने हेल्प करी थी उसको क्या पता इन लोगों ने हेल्प करी, तो उसको लगता है भगवान ने तो गलती करी नहीं है. तो वो लेटर लेता है, देखता है 70 पीसोस हैं, तो बोलता है कि लेकिन इस बार जब आप, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या लिखता है वो लेटर में. तो एक तो वो लिखता है कि मेरे को आपने सिर्फ 70 पीसोस भेजे. दूसरा वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना. और तीसरा वो कहता है कि पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं वो बंच ऑफ कुक्स. बंच ऑफ कुक्स का मतलब होता है बदमाशों का या भ्रष्टाचारियों का झुंड, जो लोग बीच में से कुछ भी खा जाते हैं. ये सारे लोग बदमाश है, खराब लोग हैं, पैसे खा जाते, तो आप इनके थ्रू मत देखो. तो इसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग. सारे लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि थैंक यू के बजाय उन्हीं को जो है ये सुनने को मिलता है कि यही हम लोग ही बदमाश हैं. यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखिएगा. और ये जो एंडिंग है, तो द एंडिंग हाइलाइट्स लेंचोस naive faith in divine intervention and his mistrust of humanity. तो उसको मतलब एक चीज ये है कि वो इतना मतलब सीधा था ना, उसको लगता था कि सब जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, सामने वाले भी सही होंगे, लेकिन उसको इंसानियत में भरोसा नहीं होता है. तो जो जिन्होंने उसकी हेल्प करी थी पोस्टल वर्कर्स विद हिज मिसजजमेंट ऑफ देयर इंटेंशंस, तो उनकी जो इंटेंशंस जबकि अच्छे थे तो उसको वो मिसजज कर जाता, गलत अंदाजा. Thus, the story's conclusion emphasizes the power of faith and the complexities of human nature. तो ये बताती है कि किस तरीके से एक इंसान जो है कई बार छोटी छोटी चीजों के कारण गलत फहमियों का शिकार हो जाता है. Where acts of kindness can be misunderstood and pure belief in a higher power can lead to misinterpretations of reality. और इस कारण क्या होता है, जब आप सुप्रीम शक्ति, भगवान, ईश्वरी, परमात्मा शक्ति में जब आप विश्वास रखते हैं तो सामने जो हमारी घटनाएं घटित हो रही है हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं. तो हमारी हेल्प करने वाले हमारे सामने जो आ रहा है कि आपको उस पर भरोसा तो
करना आना चाहिए। तो मिसअंडरस्टूड हो जाती है, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। और इस चैप्टर को मैं इस तरीके से खत्म करना चाहूंगा कि हमको क्या इंस्पिरेशन मिलती है। While faith has the power to fulfill our desires and meet our needs, it is essential to remember that humanity remains at the core of our existence. मतलब ये हुआ कि जहां आस्था हमारी इच्छाओं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने की शक्ति रखती है, वहीं यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि मानवता हमारे अस्तित्व के केंद्र में होनी चाहिए। मतलब लोग पूजा पाठ जो भी भगवान को याद करते हैं, लेकिन सबसे पहली चीजें हमारे अंदर इंसानियत होना आवश्यक है कि आप, क्योंकि इंसान ही इंसान की भला कर सकता है और किसी न किसी रूप में वो आकर के हमारी मदद करते हैं। और मेहनत करें, मेहनत करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। चैप्टर यही सिखाता है। तो भाग्य उन्हीं का साथ देगा जो वीर हैं, बहादुर हैं। तो थैंक यू। और आप सबसे मेरी अपेक्षा रहेगी कि आप चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।